ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीयों की हुई सही सलामत वतन वापसी। सभी ने स्वदेश लौटकर चैन की सांस ली। एयरपोर्ट पर वापस आए भारतीयों के परिजन बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। रात तकरीबन 11:30 बजे सभी को लेकर लैंड हुआ प्लेन। वापस लौटे भारतीयों ने अपने परिजनों को लगाया गले। सभी देखे भावुक। 162 भारतीय अम्मान होते हुए वापस लौटेंगे भारत। सभी को इजरायल से किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। 200 भारतीयों को जत्था अब पार करेगा जॉर्डन की सीमा। भारत वापसी का इंतजार। पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात और पंजाब विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे। 3 सीटों पर नतीजे घोषित, 2 पर काउंटिंग लगातार जारी। पंजाब में केजरीवाल और मान का जलवा जारी। आम आदमी पार्टी ने बनाई निर्णायक बढ़त, बीजेपी पिछड़ी। केरल के नीलांबुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत। सबसे ज्यादा केरल में हुआ था मतदान। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता का जलवा जारी। कालीगंज से टीएमसी उम्मीदवार की बढ़त। गुजरात में कड़ी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की। पीडीए विरोधी 3 विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित किया। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर। 27 से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने की तैयारियां। यात्रा को लेकर पुलिस ने शुरू की मेगा रिहर्सल। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी पैनी नजर। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं। 275 एआई सीसीटीवी कैमरे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस एआई की तकनीक। जम्मू में युद्ध स्तर पर चल रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात। बीएसएनएल ने अमरनाथ यात्रा के लिए आत्मनिर्भर भारत हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत दोनों मार्गों पर 67 टावरों से 4G कनेक्टिविटी की शुरुआत की। बीएसएनएल श्रद्धालुओं को 15 दिन की वैधता वाले मुफ्त सिम कार्ड करेगा प्रदान, जिससे यात्रा के दौरान संचार संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं हो। 2 जुलाई को रवाना होगा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था। भगवती नगर शिविर से कश्मीर जाएंगे श्रद्धालु। पहलगाम घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा चाक चौबंद। अमरनाथ पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक का आंकड़ा 4 लाख के पार। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के लिए बढ़ा टिकट दर। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने किया स्पष्ट, सुगम दर्शन के टिकट दर में नहीं किया गया है किसी भी प्रकार का कोई बदलाव। विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का टिकट मूल्य 250 ही रहेगा। पहले 300 रुपए और 400 रुपए करने की खबर निकलकर सामने आई थी। प्रसाद और रुद्राक्ष की कीमत 400 रुपए करने से इनकार। लड्डू प्रसाद का छोटा पैकेट 50 रुपए और रुद्राक्ष माला 100 रुपए में मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं ने भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की। मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रॉस वेरिफिकेशन की सलाह दी। चारधाम यात्रा में मुड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक आंकड़ा 34 लाख के पार। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आंकड़ा 13 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह। आंकड़ा 10 लाख के पार। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक दोनों जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भक्तों का तांता। अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुची मेले का दूसरा दिन दर्शन के लिए भक्तों ने लगाया तांता।
अंबाबुची मेले पर आस्था और भक्ति का जबरदस्त सैलाब। 26 जून को होगा वार्षिक धार्मिक उत्सव का भव्य समापन। कोयम्बटूर में धार्मिक महोत्सव में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर पेरूर अधिनम शताब्दी समारोह में शामिल हुए। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। मोहन भागवत ने पूजा अर्चना करके साधु संतों का आशीर्वाद दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण शैव मठ है पेरूर अधिनम, जो शैव सिद्धांत, दर्शन और तमिल संस्कृति के संरक्षण निभाने में अहम भूमिका निभाता है। सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड। तपती गर्मी के बावजूद लगभग हाल ही के दिनों में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। कनाल के गोवर्धन नाथ मंदिर में ठाकुर जी महाराज को लगाया गया 500 किलो आम से भोग। सालों से गर्मियों में ठाकुर जी को आम का भोग लगाया जाता है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से हटाया गया बड़ा बोल्डर। सुगम रूप से चल रही यात्रा। श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं, अरदास ले रहे हैं। पुंछ में ब्रह्मे गाला मंदिर में यज्ञ का हुआ आयोजन। अनुष्ठान में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री ने जल्द निपटारे के आदेश दिए। तूतुकुड़ी के भद्रकाली अम्मन मंदिर में कोडाई उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीप जलाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। कन्नूर में परिवहन विभाग ने बजट पर्यटन सेल के तहत कोटियूर मंदिर में तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। तिरुनेलवेली के नेल्लायप्पर मंदिर में रथ जुलूस को लेकर तैयारियां तेज। उत्तर कन्नड़ के मुरुदेश्वर मंदिर में एक ड्रेस कोड लागू है। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को शालीनता के कपड़े पहनने होंगे। पुरुषों को शर्ट पैंट या धोती पजामा और ऊपरी वस्त्र पहनने की सलाह। महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनने होंगे। अब सैनिकों के हाथों में होगी स्वदेशी CQB कार्बाइन। DRDO, ARD और भारत फोर्स ने मिलकर बनाया डिजाइन। भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र 1R ड्रोन्स का किया ऑर्डर। नागास्त्र के पास दुश्मन के घर में घुसकर उसे बर्बाद करने की ताकत। रडार को भी चकमा देने में माहिर है नागास्त्र 1R। अपने लक्ष्य को भेद देता है। अलवर में 1 जुलाई से बंद हो जाएगा सरेस का 3 महीने के लिए रहेगा बंद। बफर जोन में भी नहीं कर पाएंगे पर्यटक सफारी। गोवा के बिचोलिम शेनोई के 13वें जयंती उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिरकत की। सहारनपुर के युवक ने दिव्यांगता को दी मात। हाथ नहीं मुंह से करता है गजब की पेंटिंग। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिदुपुर 6 लेन का पुल का उद्घाटन कर दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नजर आए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया नमन। पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कई बीजेपी के नेताओं ने नमन किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश की चेतावनी।
दिल्ली एनसीआर में लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, 1 से 2 दिन में हो सकती है मानसून की एंट्री। देश के कई राज्यों में बदल गया मौसम का मिजाज, कई राज्यों में हो रही है बारिश। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से सड़कें बन गई दरिया, वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का मलबा निकलकर सामने आया, एनएच को किया गया बंद। 12 में भारी बारिश से सड़कों पर जम गया जल, वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। बगहा में बाढ़ से कटाव को लेकर ग्रामीणों को किया गया विरोध प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार, कई जगहों में आकाशीय बिजली गिरने की अंदेशा। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, पानी में चलते नजर आए लोग। गुजरात के डांग में लगातार बारिश से जीवंत हुआ वधाई का गिरमल वाटरफॉल। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। बालासोर में बाढ़ से करीब 50 गांव जलमग्न, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। राज्य सरकार ने बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की मदद लेने से अग्निशमन सेवा और तमाम टीमें तैनात। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने राजा हत्याकांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ लगातार जारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, धोखाधड़ी के आरोप में 3 साल से फरार आरोपी को दुबई से गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आईएसआई से जुड़े भारतीय सैनिक समेत दोनों को गिरफ्तार किया। बंगाल के बारासात में पेंट फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।